कभी सोचा है कि एक छोटा सा मच्छर हमारी स्किन में इतनी आसानी से कैसे छेद कर लेता है? या फिर एक टिड्डा किसी पत्ते को इतनी सफाई से कैसे कुतर जाता है? इसका सारा का सारा राज ना उनके मुंह में छिपा है। आज हम कीटों की दुनिया के एक ऐसे हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ मुंह नहीं बल्कि कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये भोजन अंग या फीडिंग ऑर्गन्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल कीड़े अपना खाना उठाने और उसे खाने के लिए करते हैं। जाहिर है ये उनके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये औजार उनके खाने पीने की आदतों के हिसाब से इतने अलग अलग होते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो आज हम इस टॉपिक को कैसे समझेंगे? इसके 4 हिस्से होंगे। सबसे पहले हम इन अंगों की बेसिक बनावट को देखेंगे। फिर उन 5 मेन पार्ट्स को समझेंगे जिनसे लगभग हर कीट का मुंह बनता है। उसके बाद ये जानेंगे कि नेचर ने इन पार्ट्स को अलग अलग कामों के लिए कैसे मॉडिफाई किया है। और आखिर में कुछ मजेदार एग्जाम्पल्स के साथ पूरी बात को और भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस बनावट को जरा खोलकर देखते हैं। देखिए, किसी भी कीड़े के मुंह की जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी है ना, उसे समझने के लिए हमें उसके 5 बेसिक पार्ट्स को जानना होगा। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी कीट के मुंह के टूल किट में ये 5 जरूरी औजार रखे हों। तो ये है हमारे 5 मेन प्लेयर्स। सबसे पहले आता है लेब्रम, मतलब कि ऊपरी होंठ, जो एक ढक्कन जैसा काम करता है। फिर आते हैं मैंडिबल्स, ये है असली जबड़ें जो काटने चबाने का काम करते हैं। इसके बाद है मैग्जिला, यानी सहायक जबड़ें जो खाने को संभालने में मदद करते हैं। फिर है लेबियम, निचला होंठ जो मुंह का बेस बनाता है। और आखिर में हाइपोफायरिंग्स, एक जीभ जैसी चीज जहां से लार निकलती है। इन 5 नामों को बस ध्यान में रखिए क्योंकि आगे की पूरी कहानी इन्हीं पर टिकी है। ओके, अब ये डायग्राम देखकर शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना? इतने सारे नाम, इतनी सारी लाइंस, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इसे एक एक करके टुकड़ों में समझेंगे। इसे आप एक कीड़े के मुंह का डिटेल ब्लूप्रिंट मान लीजिए और हम इसके हर हिस्से को बहुत आसानी से समझने वाले हैं। चलिए, तो ब्लूप्रिंट का पहला पार्ट उठाते हैं, लेब्रम। इसे समझने के लिए आप इसे कीड़े का ऊपरी होंठ मान सकते हैं जो मुंह के सबसे ऊपरी हिस्से में लगा होता है। अब देखिए, ये लेब्रम असल में एक सिंपल सी प्लेट जैसी चीज है, लेकिन इसका काम बड़ा जरूरी है। ये मैंडिबल्स यानी जो असली जबड़े हैं, उनके ऊपर एक ढक्कन की तरह काम करता है ताकि खाते समय खाना बाहर ना गिरे। सिंपल पर इंपॉर्टेंट। अब बारी है असली पावर हाउस की, मैंडिबल्स। इन्हें आप कीटों की दुनिया की सबसे मजबूत कैंची या फिर कटिंग टूल्स भी कह सकते हैं। ये मैंडिबल्स वाकई में बहुत कठोर और मजबूत होते हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें भी 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। सामने का हिस्सा काटने के लिए, जिसे इंसाइजर रीजन कहते हैं, और पीछे का हिस्सा पीसने के लिए, जिसे मोलर रीजन कहते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल हमारे दांतों जैसा ही है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं मैग्जिला की तरफ। अगर मैंडिबल्स काटने वाले मेन औजार हैं, तो मैग्जिला को आप हेल्पिंग हैंड्स की तरह समझ सकते हैं, जो खाने को संभालने और उसे सही जगह पर रखने में मदद करते हैं। तो मैग्जिला खाने को पकड़ने में मैंडिबल्स की मदद तो करते हैं, लेकिन इनके पास एक तरह की सुपर पावर भी है। इन पर ना पाल्प्स नाम के छोटे छोटे सेंसरी ऑर्गन्स लगे होते हैं जो खाने को छूते हैं, उससे चखते हैं। मतलब ये सिर्फ खाने को पकड़ते नहीं, बल्कि ये भी चेक करते हैं कि भाई ये खाने लायक है भी या नहीं। ठीक है, अब मुंह के निचले हिस्से की बात करते हैं, यानी उसके बेस की। यह है लेबियम, जिसे हम कीड़े का निचला होंठ कह सकते हैं। लेबियम असल में एक फ्यूज्ड यानी जुड़ी हुई बनावट है जो नीचे से मुंह को बंद करने का काम करती है। और हाँ, मैक्सिला की तरह ही इसमें भी सेंसरी पाल्प्स होते हैं जो स्वाद और स्पर्श के लिए एक्स्ट्रा सेंसर का काम करते हैं। और अब आता है हमारी ब्लूप्रिंट का 5वां और आखिरी मेन पार्ट, हाइपोफैरिंग्स। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे कीड़े की जीभ मान लीजिए। हाइपोफैरिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है लार यानी सलाइवा को छोड़ना। जो सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स होती है ना, वो यहीं पर आकर खुलती हैं। और ये सलाइवा खाने को नम करने और डाइजेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, अब जब हम इन 5 बेसिक पार्ट्स को जान गए हैं, तो असली मजा तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि एवोल्यूशन ने यानी विकास ने इन्हीं 5 पार्ट्स को अलग अलग तरह का खाना खाने के लिए कैसे बदला है, कैसे मॉडिफाई किया है। और यहीं पर हमें इनकी कमाल की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब देखिए, मोटे तौर पर हम कीड़ों के माउथ पार्ट्स को 2 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है मैंडिबुलेट, मतलब चबाने और काटने वाला टाइप, जो सॉलिड फूड के लिए बना है।
और दूसरा है हॉस्टुलेट यानी चूसने वाला टाइप, जो कि लिक्विड फूड के लिए है। ये फ्लो चार्ट एक तरह से एवोल्यूशन के मैप जैसा है। जरा देखिए कैसे दो मेन टाइप्स मैंडिबुलेट और हॉस्टुलेट आगे जाकर अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो लिक्विड पीने वाले हैं यानी हॉस्टुलेट, वो या तो छेद कर चूसने वाले हो सकते हैं जैसे कि मच्छर, या फिर स्पंज की तरह सोखने वाले हो सकते हैं जैसे कि मक्खियां। ये कीड़ों के माउथ पार्ट्स के डेवलपमेंट की एक बहुत ही शानदार तस्वीर पेश करता है। तो चलिए अब इस थ्योरी को असली दुनिया के कीड़ों से जोड़कर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये अलग अलग माउथ पार्ट्स असल में दिखते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। ये टेबल इस डाइवर्सिटी को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ टिड्डा है जिसके पास ठोस पत्तियों को काटने के लिए एकदम मजबूत जबड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मच्छर है जिसके माउथ पार्ट्स स्किन में छेद करने और खून चूसने के लिए एक पतली सुई में बदल गए हैं। है ना ये कमाल का अडेप्टेशन। चबाने और काटने वाले टाइप को अक्सर सबसे बेसिक या ओरिजिनल मॉडल माना जाता है। मतलब ये वो नींव है जिससे बाकी सभी टाइप्स धीरे धीरे विकसित हुए। टिड्डे, कॉकरोच और बीटल्स जैसे कीड़ों में यही क्लासिक डिजाइन मिलता है, जिसमें वो सभी 5 पार्ट्स मौजूद होते हैं जिनकी हमने बात की थी, और ये सॉलिड फूड को प्रोसेस करने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। तो अगली बार जब कोई मच्छर कान के पास आकर भिन-भिनाए या किसी टिड्डे को कोई पत्ता कुतरते हुए देखें, तो 1 सेकंड के लिए रुककर जरूर सोचिएगा। अगर एक मच्छर का काटना इतना कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए कि इस नेचर में और कितने ऐसे रहस्य छिपे होंगे जिन्हें खोजना अभी बाकी है। कीटों के माउथ पार्ट्स की इस दिलचस्प दुनिया में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली बार जब कोई कीड़ा दिखेगा तो आप उसकी ऊपरी बनावट के नीचे छुपी इस कमाल की इंजीनियरिंग को जरूर याद करेंगे।